यकीनन आप इस चेहरे से अच्छी तरह परिचित होंगे। वो अपनी भूतिया फिल्मों के लिए जाने गए। पुराना मंदिर और बंद दरवाजा जैसी हॉरर फिल्मों में किए शानदार अभिनय ने उन्हें फिल्म जगत में पहचान दिलाई और सांबरी नाम का ये भूत बहुत मशहूर हो गया। मगर क्या आप जानते हैं कि सांबरी का नाम एक आतंकी से जोड़ा गया था और 1990 के बाद आखिर क्यों वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले गए और गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। आजकल वो कहाँ हैं और क्या करते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज बॉम्बे की बात में उनकी जिंदगी से जुड़े अनसुने पहलू आपको बताएंगे। उनका काम इतना भारी था कि नाम जानने में कभी किसी ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनकी फिल्म के एक किरदार सांबरी के नाम से ही आप उन्हें जानते होंगे, मगर हम आपको उनका असली नाम बताते हैं। नाम है अनिरुद्ध अग्रवाल। अनिरुद्ध के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ बताएं उससे पहले उनके जीवन से जुड़ी वो अहम बात जान लेते हैं जिसकी वजह से उनका नाम एक आतंकी से जोड़ा गया। मोहम्मद इकबाल शेख उर्फ इकबाल मोहम्मद गनी शेख उर्फ पुराना मंदिर, ये वो नाम है जो अनिरुद्ध अग्रवाल के साथ जोड़ा गया। क्या है इस आतंकी से नाम जोड़े जाने की कहानी, आइए आपको बताते हैं। बात 1984 की है, जब मशहूर डायरेक्टर जोड़ी रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर रिलीज हुई। यह अनिरुद्ध की लाइफ की पहली भूतिया फिल्म थी और इस फिल्म में वो बने थे सांबरी भूत। उन दिनों आतंकी इकबाल शेख ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। उसका हुलिया भी कुछ अनिरुद्ध की तरह ही दिखता था और इसे भी इत्तेफाक ही कहेंगे कि उसको अनिरुद्ध वाली बीमारी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर था और उसका शरीर भी अनिरुद्ध के शरीर की तरह हो गया था। फिल्म की रिलीज के बाद अनिरुद्ध का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ। वहीं इकबाल के करीबी भी उसे पुराना मंदिर नाम से पुकारने लगे और यहीं से पुलिस को एक बड़ी गलतफहमी हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में आतंकी इकबाल का नाम पुराना मंदिर दर्ज हो गया, जिसके बाद पुलिस और लोग मानते रहे कि इस फिल्म में काम करने वाला भूत सांबरी आतंकी मोहम्मद इकबाल शेख था, ना कि अनिरुद्ध अग्रवाल। बहरहाल आगे चलकर ये गलतफहमी दूर तो हो गई, मगर एक आतंकी से अनिरुद्ध का नाम जोड़ने वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। चलिए अब आपको अनिरुद्ध अग्रवाल की निजी जिंदगी और फिल्मी सफर पर ले चलते हैं। उनका असली नाम अजय अग्रवाल है। अजय का जन्म 20 दिसंबर 1949 को उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर में हुआ था। फैमिली एक आम मिडिल क्लास फैमिली थी। परिवार बहुत बड़ा था। 10 भाई बहनों में वो 8वें नंबर के थे। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंजीनियरिंग में घुस गए। आईआईटी रुड़की से, जो उन दिनों रुड़की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, वहां से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति, खेल और एक्टिंग में रुचि रखते थे। यूनिवर्सिटी में युवा मोर्चा के महासचिव बने। घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करें और इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बाद में नौकरी करने लगे। बात करें उनकी अजीब कदकाठी की, तो वो इनको एक बीमारी से मिली जिसमें शरीर के कुछ अंग अपने आप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी बीमारी की वजह से उनका चेहरा अजीबोगरीब हो गया और लंबाई भी असामान्य तौर पर बढ़ती चली गई। ये बीमारी थी पिट्यूटरी ट्यूमर। ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जो मस्तिष्क के पास पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं। ये ट्यूमर हार्मोन के स्तर में बदलाव का कारण बन सकते हैं और इसी की वजह से शरीर के कुछ अंग असामान्य तौर पर बढ़ने लगते हैं। मगर जब ये बात उनको पता चली तो वो भी बहुत निराश हुए।
और उनके फिल्मों में आने का योगदान भी कहीं ना कहीं उनके इस ट्यूमर को ही जाता है। अब बात करते हैं उनके फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्मों में काम मिलने का सिलसिला भी एक अजीब तरह से शुरू हुआ। देहरादून में एक बार किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां जितेंद्र और अपर्णा सेन आए हुए थे। अनिरुद्ध जब होटल में उनसे मिलने के लिए गए तो वहां भीड़ देखकर हैरान रह गए। फिल्मों के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था, लेकिन अब वो और सीरियस हो गए। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा करना है जिससे इतनी भीड़ जुटाई जा सके और खूब नाम कमाया जा सके। इसलिए उन्होंने हीरो बनने की सोची। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के बाद लंबी छुट्टी लेकर बंबई चले गए। वजह दी कि कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कमाने हैं, और इसलिए छुट्टी आसानी से मंजूर भी हो गई और पहुंच गए बंबई। मगर वहां कोई जान पहचान का तो था नहीं। तभी ख्याल आया कि देहरादून से कभी कोई बंबई आया था। उसके पास पहुंचे तो उसने पनाह भी दे दी, मगर उनकी खुददारी ने उनको किसी पर बोझ बनने से रोका और फिर झोला उठाकर अपने बड़े भाई के किसी दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी और वहीं रहने लगे। घर वालों को मालूम चल चुका था कि अनिरुद्ध इंजीनियरिंग बीच में छोड़कर बंबई भाग गया है, मगर वो कर भी क्या सकते थे। घर वाले जोर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए भाई के दोस्त का घर भी छोड़ दिया और एक गेस्ट हाउस में बसेरा किया। मगर कुछ ही दिन में पैसे खत्म हो गए। कई दिन और रातें भूखे पेट स्टेशन पर गुजारी, मगर घर नहीं लौटे। तभी एक दिन कॉलेज के एक सीनियर ने देख लिया और फटाफट ट्रेन का टिकट कटाकर अनिरुद्ध को अपने साथ यूपी के मेरठ ले आया और वहां अच्छे से खाना खिलाकर, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, समझा बुझाकर घर वालों के पास देहरादून वापस भेज दिया। वापस आकर पढ़ाई करने लगे, मगर एक्टर बनने का जुनून ऐसा सवार था कि एक बार ऑडिशन देने के लिए वापस मुंबई पहुंच गए। वहां देखा मिथुन और प्रेमेंद्र जैसे एक्टर्स खुद ऑडिशन ले रहे थे। इसी दौरान दोनों से दोस्ती कर ली। घर वालों को जब ये बात बताई तो वो नाराज हुए और पढ़ाई पूरी करने का प्रेशर डालने लगे। मजबूरन रुड़की वापस लौटना पड़ा और 1974 में यहां से सिविल इंजीनियर बनकर निकले और इस बार वापस नौकरी खोजने के लिए बंबई चले आए। किसी बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लग गए। बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन गए। नौकरी ठीक ठाक ही चल रही थी, तभी वो अपनी बीमारी से परेशान हो गए और ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाए और एक लंबा ब्रेक ले लिया। अनिरुद्ध को 1982 में फिल्म तेरी मांग सितारों से भर दूं में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में आने के दौरान अजय अग्रवाल के नाम से जाने गए। बाद में किसी ने मशहूर रामसे ब्रदर्स 7 डायरेक्टर भाइयों की जोड़ी के पास अच्छे रोल के लिए भेज दिया और यहीं से किस्मत का ताला खुल गया। रामसे ब्रदर्स ने उन्हें पहली हॉरर फिल्म पुराना मंदिर में कास्ट किया। इस फिल्म में वो सांबरी नाम के भूत बने थे, जिसने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों में दहशत पैदा हो गई। अगले साल उन्होंने 3D सांबरी बनाई। ये किरदार चल निकला और सांबरी का किरदार देखते ही देखते फेमस हो गया। इसके बाद 1990 में रामसे की फिल्म बंद दरवाजा में दिखे। इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की और देखते ही देखते एक के बाद एक कई हॉरर फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। उन दिनों उन्होंने पर्दे पर अपना नाम अजय अग्रवाल रखा था, लेकिन जब शेखर कपूर के निर्देशन वाली फिल्म बैंडिट क्वीन में काम मिला, तब वो अपने असली नाम अनिरुद्ध अग्रवाल के नाम से पहचाने जाने लगे। इसके बाद हॉरर के अलावा मुख्यधारा की कई फिल्में की। साल 2000 में मेला और कुछ हॉलीवुड फिल्में भी की। वैसे तो अनिरुद्ध ने रामसे ब्रदर्स की सिर्फ 3 फिल्मों में ही काम किया, मगर अपने अभिनय से इस शैतान के किरदार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। पुराना मंदिर जब सुपरहिट हो गई तो लोग सांबरी से डरने लगे। बीच बीच में कई हॉरर टीवी शोज में भी उन्हें देखा गया, लेकिन अग्रवाल को बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो वो दोबारा इंजीनियर बन गए। आखिरी बार 2010 में विल्सन लुइस की फिल्म मल्लिका में काम किया और यहाँ भी सांबरी का किरदार निभाया, मगर ये फिल्म डूब गई और इसके बाद वो फिल्मों से गायब हो गए। शायद इसलिए कि कोई उन्हें शैतान के अलावा किसी दूसरे रोल में सोच ही नहीं पाया।
बदलते दौर के साथ रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का दौर भी चला गया। फिल्मों में कुछ खास ऑफर न मिलते देख अनिरुद्ध वापस से इंजीनियरिंग के पेशे में आ गए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे।